हाँ जी, दो क्वेश्चन दिए थे आपको। tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन tan इनवर्स, यही था ना? यस सर। यस सर। तो सेम वही कहानी बार बार दोहरानी है ना। tan ले लिया, x प्लस tan a प्लस tan b, tan a माइनस tan b, ठीक है, सॉल्व कर लिया। x प्लस 1 प्लस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बराबर माइनस 7, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस 1, ये इससे कट गया। 7x माइनस 7, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, x माइनस 2x माइनस x एक इधर आया माइनस 8x 1 प्लस 8, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, यार ये क्वाड्रेटिक है। यस सर, यही है। सॉल्व कर लो, दो वैल्यू आ जाएंगी। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस 16 माइनस 4ac। अच्छा, ये तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही बन गया। x माइनस 2 का होल, तो x बराबर 2 आ गया बस। अब देखो वेरीफाई करने के लिए x बराबर 2 पे ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 0 से पाई बाई 2, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है 0 से पाई बाई 2, लेकिन ये माइनस पाई बाई 2 से 0 है, तो दोनों बराबर हो ही नहीं सकते। फाई आ गया आंसर। यस सर। सही है भाई? यस सर। बस नेक्स्ट वाज cos इनवर्स x, कौन सा था भाई? माइनस साइन इनवर्स x, ये था क्या? यस सर। तो अगेन देखो सब कुछ साइन में ले जाने की कोशिश करो। इसको लिख दो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, इसको लिख दो पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स रूट 3x, ये कट गया। तो क्या आ गया? 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स रूट 3x। थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। यस सर। यस सर। नाउ अगर ये a है ये b है, तो अगर 2a एंगल b के बराबर है तो साइन 2a बराबर साइन b के बराबर होगा ही होगा। तो साइन 2a क्या होगा? 2 साइन a cos a। अगर इसको b बोलोगे तो साइन b आएगा रूट 3x, इसको a बोलोगे साइन a आएगा x, cos a आएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस आएगा बट स्क्वायरिंग करेंगे तो निपट जाएगा वो। x बराबर 0 तो एक रूट आ ही गया दोनों तरफ से। यस सर। जब 0 नहीं है तो आएगा 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 3, तो 1 माइनस 3 बाय 4 बराबर एक्स स्क्वायर आ गया क्या? यस सर। तो यहां से x बराबर प्लस माइनस हाफ आ गया। तीन वैल्यू आ गई, 0 प्लस माइनस हाफ। देखो 0 रखोगे ये 0 साइन इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2, कॉस इनवर्स 0 पाई बाई 2, तो 0 सेटिस्फाई कर रहा है। यस सर। हाफ रखोगे तो कॉस इनवर्स हाफ माइनस साइन इनवर्स हाफ बराबर कॉस इनवर्स रूट 3 बाई 2, तो हाफ होता है पाई बाई 3, ये होता है पाई बाई 6, ये होता है पाई बाई 6। सही है। ऐसी माइनस पे भी यस सर। 2 पाई बाई 3 आएगा, ये आपका प्लस पाई बाई 6 आएगा। तो 5 पाई बाई 6 आएगा लेफ्ट साइड, और राइट साइड आएगा पाई माइनस पाई बाई 5 पाई बाई। सही है, तीनों आंसर है। तो x बराबर 0 हाफ माइनस हाफ, तीनों आंसर है। सही है।
Yes, sir. कोई परेशानी, किसी के गुर्दे छिल रहे हैं, दर्द हो, बताओ भाई, अभी दूर करें। समस्या किसी के? No, sir. चलो No, sir. चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. चलो तुम्हें अभी जो जेई 2021 हुआ था ना, मार्च अटेम्प्ट, उसके क्वेश्चन बताता हूँ, 2 क्वेश्चन है ना। चार ऑप्शन थे, सब ऑप्शन से क्या लेना, अपने इंटीजर समझ लो। सम ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। करो, ट्राई करो। हो गया? देखो, आप ये मानो 2 से 2.5 मिनट होते हैं क्वेश्चन के लिए, है ना, 3 मैक्स। सर पता तो लग गया सॉल्व कैसे होगा। सर बस 2 मिनट से होने वाला है। 1 सेकंड। सर जो 2 वैल्यूज आ गई। मैडम जी, पता करने से क्या होता है? पता सबको होता है, पूरी दुनिया को। खिलाड़ी वही होता है जो आंसर, नहीं सर 2 वैल्यूज आ गई सर, एक को बस रिजेक्ट करना होगा। वही तो खेल है ना। सम पूछा है, 2 होंगे तो अलग आएगा, 1 लोगे तो अलग आएगा। तो सारा काम 2 मिनट के अंदर ही करना है। सेटिस्फाई, वेरीफाई, जो भी आपको खुद को सेटिस्फाई वेरीफाई करना है। चलो देखें, a + b = c। सर 1 आ रहा है। सर 5 आ गया, 5 फाइव आ गया, सर 1 आ रहा है। 1 का 1 आ रहा है, और तेरा 5 आ रहा है पीयूष? यस सर। 5 मतलब कोई एक्स ही नहीं आ रहा। अबे मतलब क्या बताऊं मैं तुझे। चलो छोड़ो। tan of a + b = tan c होगा। तो ये क्या होगा, tan a + tan b। 1 - tan a tan b होगा। tan a क्या हो गया, x + 1।
कॉट इनवर्स को उल्टा कर दोगे, टेन इनवर्स 1/x-1, तो टेन भी क्या हो गया x-1, 1 माइनस x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 1, 8/31, 2x अपॉन 2 माइनस x स्क्वायर 8/31। सर 1/4। सर माइनस Sir, 1/4 से कुछ आएगा। सर एक सेकंड सर -8। एक सेकंड, दो नया मैं देखता चाहता हूँ ना कितनी अपनी वैरायटी है। एक तो 1/4 आ गया, एक -8 आ गया, और क्या आया? सर -8 या 1/4 से ही है। माइनस है -8 या फिर 1/4 से ही आएगा अभी। अच्छा, या ओ माय गॉड, आपको वैरायटी चाहिए है लेडीज की तरह। बेटा मैथ सही है, एक ही आंसर आएगा जो आएगा, मजाक मत समझो। सर -8। चलो देख लेते हैं। 31x बराबर 8 माइनस 4। तुम खुद सोचो, तुम्हारे में ही 5 आंसर निकल के आ रहे हैं, तो मतलब यार तुम्हें, मतलब ऐसा करते हैं, मैं बठिंडा आता हूँ, अपन सारे एक साथ चल के छलांग मारेंगे नदी में, ठीक है? तो 8 माइनस 4x। यस सर। हाँ, बहुत शान से है ना, यस सर। तुम तो मेरे भी बच्चे भाई, छोटे छोटे, क्यों उनको बर्बाद करने में तुले हुए हो है, तुम्हारा तो कोई है नहीं आगे पीछे। 4x स्क्वायर माइनस 31x माइनस 8 फैक्टर करना आता है मुन्ना? 4x स्क्वायर माइनस 32x प्लस x माइनस 8, 4x कॉमन आ गया, x माइनस 8 प्लस x माइनस 8 बराबर 0। x बराबर 8 आएगा या -1/4 आएगा? आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बता दो। यस सर। सर -1/4। बेटा अब देखो नया, अब तुमने नया आंसर फिर बदल दिया हुआ, तो मैं देखते ही समझ गया कि या तो -1/4 आएगा या 8 आएगा, और बताने वाले बिल्कुल ही गधे हैं। लो 6 ऑप्शन बना दिए तुमने, सोचो, ठीक है? और सारे मिलेंगे आपको, है ना, टेंशन मत लो, सब तरह के वहां मिलेंगे। 8 या -1/4। अब सीधी सी बात है, अगर मैं 8 रखता हूं, 8 सर एक सेकंड, सर हाँ जी, गलती हुई है सर कहीं पे। +31 सर, +31x आएगा। +31x आएगा सर। सर -8 या +1 क्या आएगा? यस सर सर, वहाँ पे सर x इक्वल्स टू -8 और 1/4। एक सेकंड, क्या हो गया? सर हमारा सही है। प्लस 4x स्क्वायर माइनस प्लस ओ माय प्लस आएगा गॉड, 31। प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके। हम कभी गलत हो ही नहीं सकते। -8 ही आएंगे सर। चलो कोई नहीं, सर 1/4 आ जाएगा। कर लेते हैं आगे। 4x स्क्वायर प्लस 32x माइनस x माइनस 8 बराबर 0। 4x कॉमन, x प्लस 8 माइनस 1x प्लस 8, तो x बराबर -8 या 1/4, है ना? मतलब कहानी वापस यही आ गई, ठीक है? चलो अब अगर मैं -8 रखता हूं, -8 रखता हूं, तो क्या ये फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट सर। और अगर मैं -8 रखता हूं, -8 -9 कॉट इनवर्स का एंगल होगा, तो ये π/2 से पाई के बीच होगा। यस सर, सेकंड क्वाड्रेंट। बोलो। यस सर। और ये पॉजिटिव है, तो ये सेकंड का π/2 से पाई में -π/2 से अगर पाई जुड़ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ सकता है? बोलो। नो सर, नहीं सर। अबे आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता? ये -π/2 से 0, ये π/2 से पाई है, दोनों जुड़ के 0 से π/2 नहीं हो सकते? हो सकते हैं सर। हाँ हो सकते हैं। फिर हमने 1/4 रखा, 1/4 रखा, तो ये आ गया पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल। 1/4 रखा, ये आ गया नेगेटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। ये π/2 से पाई के बीच है, ये 0 से π/2 के बीच है, दोनों का सम π/2 को क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा? और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही एंगल है, तो 1/4 तो हो ही नहीं सकता। 1/4 तो हमने देखते रिजेक्ट कर दिया, 1/4 नहीं हो सकता, क्योंकि ये इकलौता ही π/2 से बड़ा है और ये π/2 से छोटा है, और ये भी पॉजिटिव एंगल है, तो दोनों का सम π/2 से छोटा तो नहीं हो सकता। खत्म बात। बचा -8, तो -8 को चेक कर लिया, tan इनवर्स -8 प्लस tan इनवर्स
-8 -1 -1/9 है कॉट इनवर्स में। कॉट इनवर्स में क्या है? -1/9 है। नेगेटिव है तो हम उल्टा करेंगे पाई करके। 10 इसमें से पाई घटा देंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/9 लिख लो इसको। और कॉट इनवर्स 1/9 मतलब tan इनवर्स 9। तो tan इनवर्स 9 और इधर आ गया माइनस tan इनवर्स 8 और प्लस पाई, यही आ गया भाई। हाँ जी। Yes, sir. तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला सीधा ही 9 - 8/1 प्लस -2 ये पाई प्लस कैसे आ सकता है? सर ये भी क्रॉस हैं? सर पाई प्लस tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 9 आ रहा है। हाँ 7 है ना, ये 7 है। सर वहाँ पे भी -tan इनवर्स 9 आएगा। कहाँ पे? सर प्लस tan इनवर्स 7 आएगा। -tan इनवर्स 9 आएगा सर, क्योंकि ये cot सर इनवर्स पाई जाके प्लस 9 tan है। इनवर्स हाँ, हाँ, माइनस ये माइनस माइनस tan tan इनवर्स इनवर्स 9 9 आएगा। सही कह रहे हो, सही, वेरी गुड। तो पाई माइनस tan इनवर्स 7 प्लस tan इनवर्स 9 हो गया। तो x y एक से बड़ा है तो पाई प्लस tan इनवर्स 7 + 9/1 - 63। तो ये पाई पाई कट गया तो माइनस tan इनवर्स 16/- 62 माइनस बाहर आ गया 8/31। सही है, आंसर एक ही आएगा -8। आंसर इज -8। एक ही सोल्यूशन है तो सब -8 ही होगा। ठीक है, बोलो। Okay, sir. लेकिन इसमें आपको प्लस पॉइंट पता है क्या था? इसमें क्या सिंगल चॉइस क्वेश्चन था, तो चारों ऑप्शन में कोई ना कोई आंसर दे रखा था। नन ऑफ दिस था ही नहीं। इसका मतलब आपको वेरीफाई करने की तो जरूरत ही नहीं ना, आंसर तो आएगा ही भाई। समझे नहीं? जब आपने एक वेरीफाई करके देख लिया, 1/4 वाला रिजेक्ट हो गया, तो आपको 8 वाला वेरीफाई करने की जरूरत नहीं थी ना, क्योंकि चारों में से कोई तो आंसर आएगा ही, इसलिए -8 आपका आंसर हो गया। तो Yes, sir. ऐसे थोड़ा सा टाइम बचाया जाता है। ठीक है, चलो एक और देते हैं। JEE 2021 number of solution of equation sin inverse 3x/5 plus sin inverse 4x/5 इक्वल टू sin inverse x। क्या हो गया? अलॉट स्टकिंग अलॉट है भी। किसका अलॉट कर रहे हैं? रुक रहा है क्या नेट? सर स्टेप सभी का सर अब सभी ठीक का है सर, अब ठीक है। चलो कर लो। सर 3 हैं? सर 3 पूछ रहे हो बता रहे हो? सर बता रहा हूँ। यस सर 3 आएगा। 3 आएगा। 3 आंसर्स आएंगे। सर 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। हाँ यस जी। 2 आ रहे हैं सर। यार तू पीयूष मेरी जान ले ले या मैं तेरी ले लेता हूँ। एक काम करते हैं, हमें तेरा आंसर दुनियादारी से अलग ही क्यों आता है ये बता।
हम थोड़ा अलग से। नहीं, हम थोड़ा अलग है बेटा, बाद में अलग ही काम करना, झाड़ू मारना, बाकी लोग मतलब काम तुम झाड़ू मारना और क्या। a प्लस बी बराबर सी है मान लो, तो साइन ले लो दोनों तरफ, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। 1 minus 9x square. 1 minus 9x square. ये आया। Yes sir. Yes sir. तो देखो एक रूट तो x बराबर 0 तो ये सारा कट जाएगा। Yes sir. ओह माय गॉड, 5 उधर चला गया। ये एलसीएम लोगे 25 माइनस 5, 5 5 नीचे 25 हो गया, यहाँ से नीचे 5 5 25 हो गया, ये 25 उधर भेज दिया मैंने। ठीक है भाई, तो ये क्या आ गया 3 टाइम्स रूट 1 माइनस 16x स्क्वायर प्लस 4 टाइम रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर बराबर 25। एक को उधर भेज के स्क्वायरिंग करते हैं। 25 नहीं आएगा सर, 25 minus 16x square. हैं? अच्छा ऊपर, हाँ वहां पे सर 1 की जगह। तो एक पार्टी को उधर भेज के स्क्वायरिंग कर ले। Yes sir. इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो तो 9 इंटू 25 माइनस 16x स्क्वायर, इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 4 8 200 रूट 25 माइनस 9x स्क्वायर। थोड़ा रायता समेट लो, ये 25 9 225 माइनस 144 एक्स स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ी फटाफट होनी चाहिए। 625 16 5 80 8 32 400 माइनस 144 एक्स स्क्वायर। ये निपट गया 144 एक्स स्क्वायर। Yes sir. 625 ये 225 225 225 गया तो 400 प्लस 400 800 रह गया भाई। तो 800 बराबर 200 25 माइनस 9x स्क्वायर 200 इससे गया 4 स्क्वायरिंग करी 16 बराबर 25 माइनस 9x स्क्वायर 9 बराबर 9x स्क्वायर x स्क्वायर बराबर 1 बराबर x बराबर प्लस माइनस 1। लेकिन जल्दबाजी में जोश में मुंह फाड़ मत देना, 2 और 1 3 तीनों वेरीफाई करने हैं। देखो 0 0 0 तो बिना आंख वाले आदमी को भी दिख जाएगा, ठीक है, 0 तो वेरीफाई कर ही रहे। 1 रखोगे तो साइन इनवर्स 3/5 प्लस साइन इनवर्स 4/5 बराबर साइन इनवर्स 1। तो साइन इनवर्स 1 तो π/2 होता ही है। आप इसको फटाफट देख लो, साइन इनवर्स के अंदर कन्वर्ट करके x y 3/5 इंटू इसका 1 माइनस 16 तो 3/5 स्टैंडर्ड एंगल ही है सर 37। स्टैंडर्ड एंगल है 37। चलो चलो चलो, अब मैं एक तो वो ठीक है, आपकी भावनाएं एकदम सही हैं, भावनाओं से हम जाति वो नहीं कर सकते। लेकिन अब तुम मैथ्स की बात कर रहे हो तो बेटा साइन थीटा अगर 3/5 होता है तो थीटा 37 होता है क्या? फालतू बात करते हो, 1000 बार बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री मैंने पढ़ाई थी। ऐसा कोई रूल होता है कि साइन थीटा 3/5 है तो थीटा बराबर 37 डिग्री होता है? नो सर। ऐसे तो कल को तुम कह दोगे सर पाई बराबर 22/7 होता है। अबे मतलब मजाक कर दिया पूरे मैथ्स के साथ। भैया लगभग वैल्यू होती है, और फिजिक्स वाले तो ऐसे ही ले लेते हैं, लगभग वैल्यू होती है 37 डिग्री। कैलकुलेटर पे डालना साइन 37 डिग्री तो 0.6 एग्जैक्ट नहीं आएगा, 0.6 समथिंग आएगा। तो हाउ कैन इट बी एग्जैक्टली 3/5? हाँ वो एक आपकी भावनाएं सही बात है कि 37 73 π/2 सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। माइनस 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 ओड फंक्शन है, वैसे भी ओड फंक्शन जो वैल्यू प्लस को सेटिस्फाई करेगी वो माइनस को भी करेगी तो 1 करेगा तो -1 भी करेगा, इसलिए तीनों आंसर हो गए। दिस इज कॉल्ड स्मार्टनेस कि -1 को अलग से डील करने की जरूरत नहीं, ठीक है। हाँ भाई सर 2 मिनट सर। अब तो निपट गया।
अब इसमें छापना क्या था, सॉल्यूशन तुम्हें आता है, क्वेश्चन तुम्हारे तुमने लिख लिया था, लिख लो, 3 आंसर आएंगे, 0 1 -1। दोबारा लिखूं प्रदीप जी? नहीं सर, नहीं, हो गया सर। चलो, तो मेरे सर 1 और 0 आ रहे थे अकेला। अबे गधे, तू खुद सोच, ओड फंक्शन है, अगर 1 सेटिस्फाई करेगा तो -1 तो तीनों माइनस 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 निकल के कट जाएगा, वो भी तो सेम ही आएगा। यस सर, पता नहीं लग रहा कि मैंने गलती कहा। पता नहीं लग रहा तो माइनस वालों के लिए माइनस बाहर निकाल के फॉर्मूला लगा दे प्लस का, वो अपने बात। अबे यार कैसी बात कर रहा है यार, तू एक बात बता, तू साइन सर वो इनवर्स, तो समझ गया सर, मतलब मेरे आंसर में x और 0 और 1 यहाँ। अरे मेरी भाई, तूने ये बात प्रूव कर दी ना। यस सर। अब अगर मैं तुझसे पूछूं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो तू क्या कहेगा? सर हमने पॉजिटिव के फॉर्मूले पढ़े हैं, नेगेटिव को एडजस्ट कर लो, माइनस कॉमन ले लो, तो यही बचेगा ना। और इस चीज को आप निकाल चुके हो, ये π/2 है, तो ये -π/2 तो आएगा। तो राइट साइड कितनी थी? साइन इनवर्स -1, वो भी -π/2 आएगा, तो ये भी तो बराबर ही आएगा लल्ला। यस तो इसमें क्या डाउट है? सही है, ठीक है, यस सर। समझ में आ गया? बस ऐसे की क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टफ कुछ होता ही नहीं मेंस में। चलो, वैसे तो चैप्टर हो गया है, बट फिर भी कुछ मिसलेनियस फॉर्मूले हैं जो आई एम नॉट सेइंग यू आर सपोज टू रिमेंबर। अगर याद कर सकें तो अच्छी बात है, नहीं कर सकें तो कोई बुरी बात नहीं है, बट एक बार क्वेश्चन उनकी फ्रेमिंग देख लेते हैं। और कोई नई चीज़ नहीं है, ये सारा काम मैं करवा चुका हूँ, जस्ट दोबारा 3-4 और क्वेश्चन करा रहा हूँ उस पर, कि कुछ लोग उसको स्टैंडर्ड याद रखते हैं, अप्लाई भी करते हैं, कुछ बुक्स में आप देखो। अपन को इतना बोझ लेने की जरूरत नहीं है, अपन याद थोड़ा बहुत रख सकें ठीक है, नहीं तो कम से कम वो कैसे निकालते हैं वो तो देख लें, और कभी जरूरत पड़े तो अपन 1-आध मिनट इन्वेस्ट करके उस पर उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस सर। हाँ, और चैप्टर में कुछ नहीं बचा, चैप्टर कंप्लीट है 100%। जैसे मान लो हम पूरी एनालिसिस करना चाहते हैं एक फंक्शन की, y बराबर साइन इनवर्स 2x/1 + x²। तो आपको याद करो, मैंने ऐसे सब्स्टिट्यूशन बेस्ड सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन कराए थे ना, कि आपको शिकारी आंखें दिख जाए, a² + x² दिख जाए, x को tan थीटा रख के आप उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको भी क्रैक करने के लिए मैं x को tan थीटा रख दूं, पुट x बराबर tan थीटा। अगर आपने tan थीटा रखा है तो इसका मतलब आपने थीटा को tan इनवर्स रखा है, एक्चुअली में बताया था ना मैंने। यस सर, बताया था। क्योंकि आपको बगल में रेंज देखनी होती है कि इनवर्स के अकॉर्डिंग ये -π/2 से π/2 ही चलता है, ठीक है ना। बस नाउ अगर आपने इसको ये रखा तो स्टेप 1 हम यही करते थे हमेशा कि पुट शूट कर लिया, एंगल की रेंज निकाल ली। नाउ स्टेप 2 क्या होता है, इसको सिंप्लीफाई करते थे। तो 2x/1 + x² में जब x को tan थीटा रखा तो 2 tan θ/1 + tan² थीटा बराबर tan 2 थीटा हो गया भाई, sin 2 थीटा हो गया। यस सर। तो स्टेप टी क्या हो गया कि y बराबर क्या हो गया आपका, y बराबर हो गया sin इनवर्स sin 2 थीटा हो गया। अब आपको पता है क्योंकि थीटा आपका कहां से कहां तक है, -π/2 से π2 तक है, तो 2 थीटा आपका -π से π तक है। और sin इनवर्स sin का जो ग्राफ चलता है खट 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 खट, ये -π ये π, ये π/2 ये -π/2। तो बेटा दो जगह डेफिनेशन ब्रेक होगी, -π/2 पे और π/2 पे, क्योंकि -π/2 से π/2 तो ये एज इट इज खुलता है x, यहाँ पे होता है ये π - x, और यहाँ पे होता है ये -x + π, -x - π होता है कि नहीं होता? ये ग्राफ याद है ना, होता है सर। इसकी स्लोप +x यस सर। -x और ये -x स्लोप +c, तो x की जगह पाई रखने पे 0 होगा तो +π, यहाँ x की जगह -π रखने पे होगा तो -π। ठीक है, नाउ अब ये तीन चीजों से अब ये केस बनाएगा कि दिस इज इक्वल टू 2 थीटा। अगर 2 थीटा आपका -π/2 से π/2 के बीच है, दिस विल बी इक्वल टू π - x, मतलब π - 2 थीटा
if 2 theta equals to pi by 2 से pi and this will be equals to minus pi minus 2 theta if 2 theta equals to minus pi से pi by 2 माइनस का, यही कंडीशन बनाओगे भाई। यस सर। और लास्ट स्टेप क्या होता था, कन्वर्ट द कंडीशन ऑफ द थीटा इन टर्म्स ऑफ x, तो यहाँ पे x आ जाएगा माइनस पाई माइनस 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स x पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, जब 2 थीटा मतलब थीटा कहां से कहां तक हो जाए, माइनस पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 4 तक, थीटा कहां से कहां तक हो जाए, माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 तक, यहाँ थीटा कहां से कहां तक हो जाए, पाई बाय 4 से लेके पाई बाय 2 तक। अब tan थीटा के ग्राफ में थीटा अगर माइनस पाई बाय 4 से 4 तक है तो x की वैल्यू माइनस 1 से 1 तक होगी, यहाँ x 1 से बड़ा हो गया, यहाँ x माइनस 1 से छोटा हो गया, यही बात है। बोलो यस सर। तो अल्टीमेटली ये पूरा फॉर्मूला खुल के ऐसे आएगा कि अगर x माइनस 1 से छोटा है तो ये लगेगा, अगर x माइनस 1 से 1 के बीच है तो ये लगेगा, और अगर x 1 के आगे है तो ये लगेगा। और इससे पहले हमने, आपको याद हो कि इस चीज को इसके बराबर बताया था सिर्फ कब, नहीं सॉरी इसका तो हमने बताया ही नहीं था, छोड़ो, ये आपका पूरा फॉर्मूला डिराइव होके आ गया। तो अब कुछ लोग ऐसे, अब साइन 2 थीटा है, ये tan 2 थीटा, cos 2 थीटा, साइन 3 थीटा, 3-4 केस याद रखते हैं, नहीं तो कम से कम हमें लॉजिक पता है, कभी भी हमें जरूरत पड़े तो हम इतना काम तो दिमाग में कर लिया करेंगे, हम तो बस ये देखेंगे ये यहाँ से यहाँ तक है। अब कौन सी डेफिनेशन है, क्वेश्चन में अगर बोल रखा है x 1 से बड़ा है, क्वेश्चन में हमने कहा x 1 से बड़ा है, अच्छा मतलब tan थीटा 1 से बड़ा है, मतलब थीटा पाई बाय 4 से बड़ा है, मतलब 2 थीटा पाई बाय 2 से बड़ा है, मतलब 2 थीटा पाई बाय 2 से बड़ा है, तो इस लाइन पे आएगा तो पाई माइनस सीधा ये लाइन खोल देंगे। बात समझ में आई? यस सर। बस इस तरह से है। तो ये आपका पूरा कहानी का सार है, अल्टीमेटली ये रिजल्ट है। हिम्मत हो, याद रखें, नहीं तो 2-3 बार यूज करने से इतना तो याद हो ही जाए। मैं इतना तो याद रखने को कहूंगा कि -1 से 1 के बीच में ये होता है, उसके आगे पाई का लफड़ा होता है, वो थोड़ा सा देख लें एंगल वेंगल कहां से कहां, ठीक है। बोलो यस सर। यस सर। भाई ये कोई नई चीज नहीं है, ये तो वही चीज है P5 और P6 से रिलेटेड जो भी हमने कुछ करे थे क्वेश्चंस वगैरह, जो उसमें चीजें यूज हुई थी वही है। लास्ट में बस कुछ अलग से रिजल्ट बता रहे हैं कि ध्यान रखने हो तो ठीक है, नहीं तो इनका यूज होगा कि ऐसे आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। मुझे परेशान लग रहे हो, बाकी जनता आवाज दे नहीं रही। अभी समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. ऐसे जोश से है ना। Yes, sir. चलो वेरी गुड, ये नोट कर लिए, इधर वाला सुपड़ा साफ कर दूं? यस सर कर दो। यस सर। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसका ग्राफ बनाओ, ग्राफ, तो कैलकुलस पे आपकी पूरी कमांड है ना, फंक्शंस में ग्राफ आपको मैंने सिखाए हैं। आप इसका ग्राफ बताओ मेरे को, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 3 मिनट का, कोई इधर उधर बिना देखे खुद के दिमाग से बनाए, और फिर मैं बनाऊंगा, फिर चेक करना सही है। इस भाई का ग्राफ बना दो, इस फंक्शन का। तो पहले आपको पूरी एनालिसिस, अब देखो मैं क्यों कहता था ट्रिगो इन आईटीएफ, मैं ये क्यों कह रहा था कि ये इनवर्स आपका बहुत जगह काम आएगा। अब देखो जब डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे ना, तो वो कहेगा इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, तो आप सीधा मुंह फाड़ के नहीं कर सकते, पहले आप इसको स्प्लिट करोगे, फिर आप देखोगे इसका डेरिवेटिव इस रेंज में ये आएगा, इस रेंज में ये आएगा, इस रेंज में कुछ और आएगा, उसकी उस पर वैल्यू निकालनी है, तो इस रेंज में है तो यहाँ डलेगी, यहाँ डलेगी, यहाँ डलेगी। तो मतलब जगह जगह काम आएंगे ये फंक्शन ऐसे स्प्लिटिंग करने कि इनपुट क्या है उस अकॉर्डिंग ये क्या खुलेगा, तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। चलो फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता है डोमेन आ रहा है, -∞ से -1 डेफिनेशन ये है, -1 से 1 ये है, 1 से ∞ ये है। तो सबसे पहले -1 से 1 सिंपल है, 2 tan इनवर्स x। तो जैसा ग्राफ tan इनवर्स x का होगा वैसी ही शेप 2 tan इनवर्स x की होगी, बट y बराबर 2 टाइम्स करने से वो स्केलिंग यूं बढ़ जाएगी, यूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस यूं बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो -1 x बराबर -1 से लेके 1 तक,
उसकी शेप में कोई फर्क नहीं आएगा भाई। tan इनवर्स x का देखो पूरा ग्राफ ऐसा होता था देखा जाए तो, समथिंग लाइक दिस, है ना, ऐसे होता था। यस सर। तो बस आप इतना उड़ा दो कि यहां पे इसकी वैल्यू कितनी है। पहले होती थी tan इनवर्स x की -π/4, लेकिन अब 2 है तो -π/2 हो गया। वैसे इसकी π/4 होनी चाहिए थी, लेकिन 2 टाइम्स है तो π/2 हो गया। तो बीच का जो ग्राफ बना दैट इज लाइक दिस, है ना। सही है। हाँ जी। यस सर। नाउ वन Yes, के sir. वन के आगे की बात करें तो वन के आगे की बात करें, tan इनवर्स x का ग्राफ देखो ऐसा होता था, ऐसा। तो 2 tan का भी ऐसा ही होगा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये 1 पे π/2 हो जाएगा और ऊपर आपका पाई हो जाएगा। लेकिन आगे माइनस लगाने से भाई y बराबर -2 tan इनवर्स x, x की जगह -x रखा है या y की जगह -y रखा है, तभी तो ये आया है। यस सर। तो पूरा ग्राफ यू मिरर इमेज बन जाएगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। ये किसका ग्राफ आएगा, y बराबर -2 tan इनवर्स x का, यस सर। और यहां पे वैल्यू -1 पे -π/2 आ जाएगी, +1 पे। नाउ आप कह रहे हो इस ग्राफ में पाई ऐड कर दो, पाई ऐड करने से ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। यस सर। ये वाला पॉइंट तो यहां शिफ्ट हो जाएगा, और जो ये -π पे आने वाली थी, -π से जस्ट ऊपर, ये 0 से जस्ट ऊपर आएगी। तो ग्राफ यूं बनेगा, यूं, ये यस सर। ऐसे बनेगा ये। लेकिन हमें इस ग्राफ का सिर्फ कौन सा पोर्शन चाहिए, जो x बराबर 1 के आगे आगे है, तो ये ऐसा बनेगा। सिमिलरली आप -π -2 tan इनवर्स का बनाओगे तो ये ग्राफ नीचे शिफ्ट हो जाएगा यहां से, और इसका सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला, तो वो ऐसे आएगा। ठीक है भाई, कितना यस सर। खतरनाक। यस सर। दिस इज द योर ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। नाउ कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चों वाले, जो हम पढ़ चुके हैं कि sin इनवर्स 2x/1 + x² बराबर k है। दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, देन वैल्यू ऑफ k क्या होगी। दिस इक्वेशन हैव एग्जैक्ट वन सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू क्या होगी। दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्ट टू सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू क्या होगी। एग्जैक्ट मोर देन 2 सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू होगी। तो देखो आपको पता है अगर k एग्जैक्ट π/2 या -π/2 हो गया तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए तो k बराबर +/- π/2। सर वीडियो बन गई। एग्जैक्ट सॉल्यूशन के लिए तो k बराबर +/- π/2 चलेगा। 0 यस सर। 0 भी चलेगा। बहुत अच्छा निखिल ने बोला, बाकी लोग गधों की तरह सुन रहे हैं। 0 पे भी ये एक ही सॉल्यूशन देगा, ये उधर भी वो मिलेगी नहीं, इधर भी ये लाइन कटेगी नहीं, तो 0 भी आएगा। और अगर आपको 2 सॉल्यूशन चाहिए तो 2 सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, k 0 से π/2 ओपन यूनियन -π/2 से 0। मोर देन 2 कभी आएगा ही नहीं, k बिलोंग्स टू 5। 3 सॉल्यूशन तो आ ही नहीं सकते कभी। और नो सॉल्यूशन मतलब या तो k -π/2 से छोटा हो जाए या k π/2 से बड़ा हो जाए। इस तरह की बातें तो कर ही सकते हैं, जो हम फंक्शंस में देख चुके हैं, ग्राफ्स में। यस सर। यस सर। बस ये है। ऐसे 2-3 केस हो रहे हैं, वो मैं फटाफट बता देता हूं, ठीक है। चलो नोट कर लिया तो चले। यस नो सर। नो सर, 2 मिनट सर। छाप लो।
सर। नो सर। सर चलो सर, हो गया। ठीक है, मान लो सेकंड है y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सारा प्रोसीजर वही फटाफट कर रहा हूँ, समझ लें आप, नहीं तो खुद से कोशिश करके देखना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। x को अगेन tan थीटा, थीटा tan इनवर्स x, सो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ये आपका बन जाएगा tan 2 थीटा cos 2 थीटा, तो आपका y बन जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा। नाउ cos इनवर्स cos 2 थीटा में 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक हो गया, माइनस पाई से पाई तक। माइनस पाई में cos इनवर्स cos का ग्राफ ऐसा होता है, माइनस पाई से 0 तो ये वाली लाइन चलेगी, 0 से पाई ये वाली लाइन चलेगी। इसकी इक्वेशन x होती है, इसकी माइनस x होती है। मतलब cos इनवर्स ऑफ cos समथिंग दो तरीकों से खुलेगा, एज इट इज समथिंग, अगर वो 2 थीटा आपका 0 से पाई होता, और माइनस 2 थीटा अगर वो 2 थीटा आपका माइनस पाई से 0 होगा। 2 थीटा 0 से पाई मतलब आपका थीटा 0 से पाई बाई 2 होगा, और इसका मतलब है आपका थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 होगा। तो सिंपल सी बात है, y बराबर cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, 2 tan इनवर्स माइनस का या प्लस का, माइनस का कब है, जब थीटा माइनस पाई बाई 2 से 0 है, मतलब tan थीटा 0 से माइनस इन्फिनिटी के बीच है, मतलब x 0 से छोटा है। और ये कब आएगा, जब x 0 या 0 से बड़ा है। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। ग्राफ बनाओगे तो 2 tan इनवर्स x का ग्राफ होता ही है ऐसा, ऐसा। ये आपका पाई बाई 4 1 पे वैल्यू पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 इंटू 2 पाई बाई 2 हो गया, और मैक्सिमम पाई को टच करेगा, और इवन फंक्शन है तो जैसा इधर है वैसा इधर बनेगा, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर cos प्लस अपॉन 1 प्लस एक्स। रेंज इज क्लोज 0 से ओपन पाए, ठीक है। कोई परेशानी? तो सिंपल सी चीज है, वही काम बार बार डिराइव कर रहे हैं। 10 बार खुद कर लोगे ना हर एक क्वेश्चन, आपको भी यूं लगने लगेगा। करना जरूर, वरना बहुत कंफ्यूज रहोगे इस चैप्टर में, बच्चे परेशान रहते हैं, पता नहीं। अपने हाथ से चीजों को सॉल्व करो हर एक चीज, ठीक है। ऐसे ही थर्ड, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं x को tan थीटा रख दें, सेम कहानी, x को ये रखा, थीटा ये रखा, ये हो गया, फर्क पड़ेगा आपका। y आपका बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। नाउ अगेन 2 थीटा इज बिलोंग्स टू माइनस पाई से पाई, और माइनस पाई से पाई में tan इनवर्स का ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है। इसकी इक्वेशन होती है x, इसकी होती है x माइनस पाई, इसकी होती है x प्लस पाई। सबकी स्लोप सेम ही रहती है, मैंने कहा था याद रखें। तो अगेन tan इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा के 3 केस बनेंगे। अगर 2 थीटा आपका माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 हुआ तो आएगा x प्लस पाई, मतलब पाई प्लस 2 थीटा। सीधा 2 थीटा आएगा अगर 2 थीटा आपका माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 हुआ। अगर 2 थीटा आपका पाई बाई 2 से पाई हुआ तो आपका आएगा 2 थीटा माइनस पाई। नाउ इस केस में थीटा हो गया आपका माइनस पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 4,
थीटा हो गया माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4, थीटा हो गया पाई बाय 4 से 1 पाई बाय 2। अगेन टेन थीटा हो गया आपका लेस देन -1, टेन थीटा हो गया बिलोंग्स टू -1 से 1, एंड टेन थीटा हो गया 1 से बड़ा। अल्टीमेटली कंडीशन x पे आ गई। सो दिस इज नथिंग बट 3 केस आ जाएंगे। दिस इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x when x is lying between -1 to 1, when x is greater than 1 this is 2 tan inverse x minus pi, and when x is lying less than -1 this is 2 tan inverse x plus pi। ये आपका ये ठीक। ग्राफ बनाओ तो वही -1 से 1 tan इनवर्स x का ग्राफ, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। अब 1 के आगे किसका ग्राफ है? 2 tan इनवर्स x का। 2 tan इनवर्स का ग्राफ तो ऐसे ही होता है, लेकिन इस ग्राफ को कितना शिफ्ट कर दिया? ये पाई बाय 2 हो गया। इसको कितना शिफ्ट कर दिया भाई? पाई शिफ्ट कर दिया। पाई मतलब ये नीचे आ जाएगा माइनस पाई बाय 2, मतलब ये बनेगा फिर यहाँ से बनेगा, यहाँ से, है ना। ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा इसका डिसकंटिन्यूअस, यहाँ से टूटा फूटा बनेगा ऐसा। सही है, चेक कर लेना, मुझसे गलती ना होगी, इसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना। ठीक है भाई। तो आपको याद हो तो मैंने ये वाला फॉर्मूला, सिर्फ इतना सा पार्ट आपको पहले बताया था, छोटा सा, कि 2 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज बिटवीन 0 से 1, क्योंकि उस टाइम हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में x बराबर y पुट करा था, और वहां जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही आया था, याद है? ये पहले पढ़ा था। यस सर। अब यहां से पूरा आ गया, हम आपके सामने देखो ध्यान से। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। कब? जब x माइनस 1 से 1 के बराबर होता है। जब x 1 से बड़ा होता है तो इधर पाई आ जाता है, तो ये आएगा पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी मैंने बताया था, लेकिन मैंने 0 से आगे आगे बताया था, ये माइनस के लिए भी बता दिया। और x जब -1 से छोटा होता है तो वो प्लस पाई उधर आके माइनस पाई हो जाएगा, तो आपका होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस पाई। अब इसको आप पूरे को याद रख सकते हो चाहो तो। कि -1 से 1 में ये डायरेक्ट लगता है, आर्ग्यूमेंट नेगेटिव है तो भी, और 1 से बड़े में पाई जुड़ जाता है, 1 से छोटे में माइनस में पाई घट जाता है। एक क्वेश्चन कराया था ना मैंने, साइन इनवर्स, साइन के अंदर था 2 tan 4 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स फिर 2 tan इनवर्स लगाया था, वो वाले की बात बता रहा हूँ। ठीक है। और दूसरी मुद्दे की बात कि ऐसे ही देखो, इसके जो पीछे मैंने 2 केस कराए हैं उनमें भी 2 चीजें निकल के आएंगी भाई। उसमें भी अगर आप निकालना चाहोगे तो क्या निकालोगे? 2 tan इनवर्स x को अगर साइन इनवर्स के टर्म्स में लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जब x -1 से 1 के बीच है। लेकिन जब x 1 से बड़ा हो गया उस टाइम पे उसमें क्या आता है? पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। और जब x -1 से छोटा होता है उस टाइम क्या आता है? माइनस पाई। अपने फॉर्मूले में देखो, वहीं से डिराइव करो जो आपने अभी 2 पहले मैंने डिराइव करे, मुझे कौन सा याद है, मैं भी वहीं से देख रहा हूँ। माइनस पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स, ये आ जाएगा भाई।
ऐसे ही 2 tan इनवर्स को अगर मैं cos के टर्म्स में बात करूं तो आएगा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर x 0 है से बड़ा है, अगर x 0 से छोटा है तो नेगेटिव आ जाएगा। इसमें कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा लफड़ा है ही नहीं, ठीक है। यस सर। और तीनों में मुद्दे की बात ये है कि जब x माइनस 1 से 1 होता है ना, उस केस में tan थीटा tan x tan थीटा माइनस 1 से 1 होता है, थीटा माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 होता है, तो 2 थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होता है प्रिंसिपल रेंज में। तो तीनों चीजें बराबर होती हैं, मतलब साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स को आप कुछ भी लिख सकते हो। जब x माइनस 1 से 1 है उस केस में 2 tan इनवर्स को आप tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। अब हमेशा नहीं लिख सकते, आपको ये आर्गुमेंट्स के अकॉर्डिंग ये अलग अलग आंसर्स आएंगे। तो चाहे तो याद रखो, चाहे डिराइव कर लो, नहीं तो ये मिनिमम याद रखो, बाकी जरूरत पड़े तो डिराइव कर लो, ठीक है। मैं तो इतना लोड नहीं लेता ये सब रटने पे, है ना, इतना कोई ज़्यादा नहीं हो तो ठीक है, देख लेंगे फटाफट, प्रैक्टिस इतनी होगी हम उसको निकाल लेंगे, ठीक है भाई। तो जैसे ये अब tan 2 थीटा का निकला है ना, ऐसे ही अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, आप खुद से प्रैक्टिस करें, उनको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट खुद से डिराइव करें ताकि एक प्रैक्टिस हो जाए कि साइन इनवर्स 2x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो इसमें x को क्या पुट करोगे, साइन थीटा, x को थीटा पुट करोगे मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा, तो 2 थीटा माइनस पाई से पाई होगा, तो अलग अलग केस बनेंगे, तो 3 डेफिनेशन बनेंगी अपने आप ऑटोमेटिकली। यस सर। वैसे ही ये cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का, sin 3 थीटा का, cos 3 थीटा का, ये आप खोल के देखें, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी, चीजों को लेके प्रैक्टिस भी होगी, और याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, इनको भी आप ऐसे ही डील कर लेना। ये काम की बात मैं बता चुका हूं आपको पहले, ठीक है। यस सर। यस सर। दिस इज ऑल अबाउट ITF, और इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी रेस्ट प्रैक्टिस है ना, कोई ऐसी चीज छूटी नहीं है मेरी तरफ से, बहुत हो गया अपना, काफी दिन हो गए। नाउ अभी आप समझो, अब जाके हमारा फंक्शन कंप्लीट हुआ है, समझ रहे हो, फर्स्ट स्टेज कैलकुलस की फर्स्ट स्टेज हुई है फंक्शन, फिर सेकंड स्टेज आएगी लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, फिर AOD। इतनी 3 स्टेजों में तो डिफरेंशियल कैलकुलस कंप्लीट होता है, फिर इंटीग्रल अलग है। चलो कोई नहीं, पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो फर्स्ट स्टेज है, वेरी बेसिक एंड एलिमेंट्री स्टेज है, मैंने 0 से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ आपको बता दी है। नाउ इट्स अप टू यू, आप उसको कैसे संभाल के रखते हैं, कॉपी में तो सही, दिमाग में भी, पता चले सिर्फ कॉपी में ही रह जाए, है ना, एंड प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, थैंक यू।